डियर स्टूडेंट्स, कल की कक्षा में हमने पढ़ा था कि जिन मनुष्यों में या जिन जीवों में फेफड़े होते हैं वो किस प्रकार श्वसन प्रक्रम को पूरा करते हैं। श्वसन प्रक्रम में मनुष्यों के फेफड़े सिकुड़ते और फैलते हैं, जिससे श्वसन प्रक्रम पूरा होता है। हम वायुमंडल से नाक द्वारा वायु को ग्रहण करते हैं और फिर नाक द्वारा ही श्वसन प्रक्रम पूरा होने पर वायु को बाहर छोड़ते हैं। आज हम जानेंगे कि हम उच्छ्वसन यानी जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, जो वायु हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, उसमें हम क्या क्या बाहर छोड़ते हैं। बट वी ब्रीद आउट वी नो टुडे। ये सब हम एक गतिविधि यानी एक एक्टिविटी के द्वारा जानेंगे, जिसमें हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आवश्यक सामग्री है, इस गतिविधि के लिए हमें चूना यानी लाइमस्टोन, चम्मच यानी स्पून, एक टेस्ट ट्यूब परखनली, एक स्ट्रॉ, एक बीकर और थोड़ा सा पानी चाहिए। थोड़ा सा चूना एक बीकर में डाल लें, फिर इसमें थोड़ा सा जल मिला लें। जल मिलाने के बाद इसको स्ट्रॉ या किसी चम्मच की सहायता से अच्छी तरह हिला लें। इसको तब तक हिलाते रहें जब तक पूरा चूना पानी में घुल ना जाए। और इसको फिर अच्छी तरह हिलाने के बाद आराम से कुछ देर के लिए छोड़ दें, इसको हिलाएं नहीं। ऐसा करने पर हम देखेंगे कि जो चूने के कण थे वो नीचे रह जाते हैं और साफ पानी ऊपर आ जाता है। इस तरह से हमारे पास दो लेयर बन जाती हैं, जिसमें ताज़ा तैयार चूने का पानी ऊपर रहता है और चूने के कण नीचे बैठ जाते हैं। इस ताज़े पानी से हम अपनी एक्टिविटी या गतिविधि को पूरा करेंगे। ताज़े पानी को अगर इसमें कुछ कण ऊपर, कुछ पत्ते या कुछ अन्य अशुद्धियाँ ऊपर तैर रही हैं, तो हम इसको फिल्टर पेपर की सहायता से फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर किया हुआ ताज़ा पानी थोड़ा सा एक पर्क नली में ले लें, फिर उसमें एक स्ट्रॉ डालें। इस तरह से हमारे पास गतिविधि लगभग तैयार हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जब हम इस ताज़ा चूने के पानी में स्ट्रॉ या निकास नली द्वारा फूंक मारकर यानी सांस द्वारा जो हम बाहर वायु छोड़ते हैं, उसको इस जल में मुंह से परख नली के द्वारा छोड़ेंगे। और हम देखेंगे कि कुछ देर बाद ये चूने का पानी जो है दूधिया रंग का हो जाता है। अब हम यह जानेंगे कि यह चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है बच्चों, कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। चूने का पानी दूधिया होने का कारण है हमारी सांस द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल से वायु को ग्रहण करते हैं। ये वायु कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें भी पाई जाती हैं।
जब हम सांस द्वारा वायु को अंदर ग्रहण करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल की वायु में 21% ऑक्सीजन गैस होती है। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो इसका अभिप्राय है कि हम उसमें से ऑक्सीजन जिसकी मात्रा 21% है उसको अंदर ग्रहण करते हैं। जो हमने 21% ऑक्सीजन ग्रहण की थी उसमें से कुछ भाग हम शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रक्रमों को चलाए रखने के लिए खर्च कर लेते हैं, और जब वायु को बाहर सांस द्वारा बाहर छोड़ते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन जो बाहर छोड़ी जाती है वायु, उसमें ऑक्सीजन की कुछ मात्रा होती है जिसका प्रतिशत 16.4% होता है। यानी हमारी बाहर छोड़ी गई सांस द्वारा बाहर छोड़ी गई वायु में 16.4% ऑक्सीजन होती है। इसी तरह जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो 0.04% होती है। जो सांस में हम अंदर वायु को ग्रहण करते हैं उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रहण करते हैं, लेकिन ये वायु हमारे शरीर में जाकर अन्य जो हमारे शरीर की गतिविधियां हैं, बहुत से प्रक्रम हैं, उनके पूरा होने के पश्चात ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और जब हम सांस द्वारा वायु को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.4% हो जाती है। इसी तरह जब हम सांस द्वारा वायु को बाहर छोड़ते हैं तो हमने सीख लिया कि उसमें ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। इसी तरह उसमें अन्य अवयव भी होते हैं जिनमें एक मुख्य अवयव और है आर्द्रता या नमी। हमने देखा हुआ इसको हम एक सर्दियों के मौसम में बड़ी आसानी से अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब हम किसी कांच पर या अपने चश्मे के लेंस पर फूंक मारते हैं या मुंह से हवा छोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि लेंस या शीशा भीग जाता है। ये क्यों भीगता है? ये हमारे सांस द्वारा छोड़ी गई वायु में जो नमी आर्द्रता होती है उसके कारण भीग जाता है। जो आर्द्रता सांस द्वारा बाहर निकलती है कांच या चश्मे के लेंस पर टकराती है और ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिससे ये भीग जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब हम श्वसन प्रक्रम में वायुमंडल से वायु को अंदर ग्रहण करते हैं तो विभिन्न गैसें जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें भी होती हैं उनको अंदर ग्रहण करते हैं, और जब सांस द्वारा वायु को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जिसको हम बाहर छोड़ते हैं। उसमें हमने देखा कि हम नमी को भी बाहर छोड़ते हैं जिनको जल वाष्प भी कहा जाता है। तो इसी तरह से और भी कई गैसें उस वायु में होती हैं जिसको हम सांस द्वारा बाहर छोड़ते हैं। इसमें हमने मुख्य रूप से ये देखा कि हम 21% ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जब सांस द्वारा बाहर वायु छोड़ते हैं तो उसमें 16.4% ऑक्सीजन होती है। प्यारे बच्चों, तो हमने देखा कितनी रोचक, कितनी इंटरेस्टिंग गतिविधि है जिसके द्वारा हमने यह जाना कि हम सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। आप भी इस गतिविधि को बहुत ही आसानी से बिना किसी ज़्यादा खर्च के अपने घर में आराम से कर सकते हैं, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इस गतिविधि को पूरा करें और जानें कि किस प्रकार हम जब सांस द्वारा वायु को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहती है।